आज की वीडियो में हम सीक्वेंस अलाइनमेंट पे बात करेंगे। सीक्वेंस अलाइनमेंट में बेसिकली डीएनए और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं और प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उनमें जो सिमिलर रीजन्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। और ये जो सिमिलर रीजन्स हैं ये बेसिकली जो सीक्वेंसेस हैं उनमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की वजह से ये सिमिलरिटीज़ एग्जिस्ट कर रही होती हैं। सो अलाइंड सीक्वेंसेस जो हैं इनको हम न्यूक्लियोटाइड्स या ये जो अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं उनको हम रोज़ की फॉर्म में जो है अरेंज करते हैं विद इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली क्यों हम कह रहे हैं कि जब हम किसी भी फिगर्स हैं या लेटर्स हैं उनको रोज़ की फॉर्म में इस तरीके से अरेंज करें कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर एरे आ जाए तो उसको आप मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो रेजिड्यूज़ हैं इनके दरमियान गैप्स को इंसर्ट किया जाता है ताकि सिमिलर जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो सिमिलर रीजन्स हैं, ये एक दूसरे के साथ सक्सेसिवली रोज़ में अलाइन हो जाएं। यहाँ पे इस फिगर के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है सीक्वेंसेस, ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं मैमल्स के अंदर जो होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स H1, उनका 120 टू 180 रेजिड्यूज़ जो हैं ये उनका सीक्वेंस है। ह्यूमन का, चिंपैंजी का, माउस, रैट और काऊ जो है। अब ये जो आपको ग्रे कलर में नज़र आ रहा है हाईलाइट हुआ हुआ, ये बेसिकली जो है ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं। और यहाँ पे जो बॉटम है वहाँ पे एस्टेरिस्क का साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सीक्वेंस जो है ये इन सब जो स्पीशीज़ हैं इनमें सिमिलर है, ये रीजन सिमिलर है। जबकि यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। ये इंडिकेट कर रहा है दीज आर कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड सेमी कंजर्वेटिव म्यूटेशंस। ठीक है। कंजर्वेटिव म्यूटेशंस जो हैं ये ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जिनमें जो अमाइनो एसिड है ये बेसिकली रिप्लेस हुआ है विद अनदर अमाइनो एसिड, लेकिन जो रिप्लेसमेंट हुई है या जो सब्सटीट्यूशन हुई है वो जिस अमाइनो एसिड के साथ हुई है उसकी साइड चेन जो है उसकी जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं टू दैट ऑफ द अमाइनो एसिड दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड। ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव म्यूटेशन जो है ये इसमें जो रिप्लेस कर रहा है अमाइनो एसिड उसकी जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम द वन दैट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड। ये इस तरीके से जो है ये सीक्वेंस जो है इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सीक्वेंस अलाइनमेंट के बाद आपके पास आता है सीक्वेंस, उसको आप इंटरप्रेट किस तरीके से कर सकते हैं। अगर दो सीक्वेंसेस जो हैं अलाइनमेंट के अंदर उनमें क्या है वो कॉमन इंसेस्टर शेयर कर रहे हैं, उनकी कॉमन इंसेस्ट्री है, दे हैव बीन डाइवर्ज फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर। मिस मैचेस जो हैं उनको आप कह सकते हैं कि दीज माइट बी द पॉइंट म्यूटेशंस। ठीक है। जो अमाइनो एसिड्स के अंदर जो मिसमैच आ रहा है या जो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर चेंज आ रहा है, मिसमैच आ रहा है, दैट माइट बी ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशंस। और जो गैप्स हैं, इंडेल्स मीन्स के इंसर्शन है या डिलीशन म्यूटेशन है, ठीक है, दैट विल क्रिएट गैप्स इन द सीक्वेंसेस। ठीक है। ये जो इंडेल्स हैं या मिसमैचेस हैं इनकी जो रेशो आएगी आपके पास या परसेंटेज आएगी, दैट विल इंडिकेट द टाइम कि वो उनको कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज हुए हुए कितना टाइम हो चुका। अब प्रोटीन्स की जो सीक्वेंस अलाइनमेंट है इसमें जो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ की जो सिमिलैरिटी है, डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं टू इंडिकेट कि कोई भी पर्टिकुलर रीजन जो है वो डिफरेंट जो लिनिएजेस हैं उनमें कितना कंजर्व्ड है। अगर तो कोई ऐसा रीजन है मींस कि उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अमाइनो एसिड्स सिमिलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर सब्स्टिट्यूशन हुई भी है या रिप्लेसमेंट हुई भी है, दैट इज़ कंजर्वेटिव सब्स्टिट्यूशन के जो अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट हो रहा है और जिसने किया है इनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिमिलर हैं, तो इट मीन्स कि वो जो रीजन है प्रोटीन का दैट हैज़ अ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इम्पोर्टेंस। ठीक है। स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से वो रीजन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर उसके अंदर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव म्यूटेशन आ जाती है या सब्स्टिट्यूशन हो जाती है तो इट विल नॉट रिजल्ट इन अ नॉर्मल प्रोटीन। ठीक है। वो प्रोटीन नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी एंड दैट प्रोटीन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या दैट स्पीशीज़।
सो ये जो सब्स्टिट्यूशन है, एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन या कंजर्व्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं किसी भी रीजन के अंदर, तो इट इंडिकेट्स कि ये रीजन जो है ये फंक्शनली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिमिलर इज़ द केस विद डीएनए एंड आरएनए के उनमें जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं उनके अंदर जो कंजर्व्ड रीजन्स हैं दैट इंडिकेट के वो उनका जो है एक फंक्शनल इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, सीक्वेंस एनालिसिस हम क्यों करते हैं? डोमेन एंड मोटिव एनालिसिस। ठीक है, डोमेन क्या होती है कि प्रोटीन्स जो हैं इनमें जो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल या एवोल्यूशनरी यूनिट्स जो हैं प्रोटीन्स के, दैट आर नोन एज डोमेन्स। और मोटिव जो हैं ये बेसिकली जो प्रोटीन फैमिलीज़ का एक सिग्नेचर सीक्वेंस होता है उसको हम मोटिव कहते हैं, और मोटिव्स को हम प्रोटीन का जो फंक्शन है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, डेटाबेस सर्चिंग के लिए। ठीक है, और प्रोटीन के सीक्वेंस को जो है सीक्वेंस एनालिसिस के की हेल्प से हम उसका जो फंक्शन है और जो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कंपैरेटिव जीनोमिक एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है सीक्वेंस अलाइनमेंट को। फंक्शनल प्रोटियोमिक्स के जो प्रोटीन का सीक्वेंस है उसको स्टडी करने के बाद आप उसका जो फंक्शन है उसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है इसको। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट के जो अगर एल्गोरिदम्स की बात करें तो उसकी बेस पे हमारे पास जो है दो टाइप्स हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट की, लोकल अलाइनमेंट और ग्लोबल अलाइनमेंट। लोकल अलाइनमेंट में बेसिकली हम जो सीक्वेंस है उसमें उसी रीजन को अलाइन करते हैं दैट हैज़ अ हायर सिमिलैरिटी। ठीक है, पूरा सीक्वेंस नहीं, सिर्फ वो रीजन दैट हैज़ अ हायर सिमिलैरिटी। ठीक है, और गैप्स को भी ऐड किया जाता है ताकि जो सिमिलर रीजन्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, और जो है हाईली कंजर्व्ड रीजन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। जबकि ग्लोबल अलाइनमेंट जो है इसमें हम जो पूरी लेंथ होती है, इंटायर लेंथ, होल जो सीक्वेंस होता है उसको हम यूज़ करते हैं, और टर्मिनेटिंग एंड्स जो होते हैं उनको पहले अलाइन किया जाता है। और इसमें रिगार्डलेस के उस सीक्वेंस के अंदर सिमिलैरिटी कितनी है, डिफरेंसेस कितने हैं, या डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, सिमिलैरिटी है या नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ ऑल दिस हम वो जो दो सीक्वेंसेस हैं उनको अलाइन कर लेते हैं। लेकिन लोकल अलाइनमेंट में हम उसी रीजन को अलाइन कर रहे हैं दैट हैज़ अ हायर सिमिलैरिटी। नेक्स्ट, अब नंबर्स ऑफ सीक्वेंसेस जिनको आप अलाइन कर सकते हैं उसकी बेस पे आपके पास दो तरह की सीक्वेंस अलाइनमेंट है। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट जिसमें आप दो सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं, और इसमें आपके पास फर्दर डॉट मैट्रिक्स मेथड है, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, और वर्ड मेथड्स हैं। और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में आप तीन या तीन से ज़्यादा सीक्वेंसेस को अगर आपने अलाइन करना है तो आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को यूज़ करेंगे। और इसमें आपके पास डायनामिक प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रेसिव मेथड्स हैं, एंड इटरेटिव मेथड्स।